बच्चों, आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है आओ करें प्रणाम। आओ करें प्रणाम अर्थात किसको प्रणाम करना है? भगवान को, ईश्वर को, विधाता को, यानी जिसने इस संसार की सृष्टि की रचना की है, जिसने सुंदर धरा बनाई। पहले ध्यान से आप पूरी कविता सुनिए। जिसने सुंदर धरा बनाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए, जिसने सुंदर चाँद बनाए, जिसने सूरज चाँद बनाए, मुस्कानों के दीप जलाए, सुंदर सागर सुंदर नदियाँ, पर्वत को विशाल बनाए, चींटी हाथी हिरन तितलियाँ, तरह तरह के जीव बनाए। आओ उसके गुण गाएं हम, आओ उसको करें प्रणाम। वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसका नाम। बच्चों, अब एक एक लाइन का अर्थ आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए, जिसने सुंदर धरा बनाई, जिसने इस सुंदर धरती का निर्माण किया, जिसने इस पृथ्वी का निर्माण किया, रंग बिरंगे फूल खिलाए, रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर जिसने फूलों को खिलाया है, जिसने इस सुंदर चाँद और सूरज का भी निर्माण किया है, और मुस्कानों के दीप जलाए अर्थात जिसने हमें प्रसन्नता प्रदान की है, खुशियाँ प्रदान की हैं। सुंदर सागर सुंदर नदियाँ, सुंदर समुद्र जिसने इस धरती पर प्रवाहित किया है, और विभिन्न सुंदर नदियाँ, कई नदियाँ इस धरती पर, धरा पर प्रवाहित होती रहती हैं। पर्वत को विशाल बनाए, जिसने विशाल पहाड़ यानी पर्वत का निर्माण किया है। चींटी हाथी हिरन तितलियाँ, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु, चींटी हाथी हिरन, नाना प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण भी ईश्वर ने ही किया है। बच्चों, आओ उसके गुण गाएं हम। किसका गुण गाना है हमें? भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का, जिसने इस संपूर्ण संसार की संरचना की। उन्हें हम आज आओ मिल करके प्रणाम करें, नमस्कार करें, उनका वंदन करें, उनका नमन करें। वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसका नाम। इस संसार का रचयिता ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है। उनको हम चाहे जिस नाम से भी पुकारें वही ईश्वर ही हैं, चाहे हम उन्हें ईश्वर कहें चाहे अल्लाह कहें, लेकिन इस संपूर्ण संसार का रचनाकार वही ईश्वर है, भगवान है। बच्चों, इस कविता को अच्छे से तुम लोग याद करना और इसको गायन के रूप में भी गा सकते हो। जैसे, जिसने सुंदर धरा बनाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए, जिसने सूरज चाँद बनाए, मुस्कानों के दीप जलाए, सुंदर सागर सुंदर नदियाँ, पर्वत खूब विशाल बनाए, चींटी हाथी हिरन तितलियाँ, तरह तरह के जीव बनाए। आओ उसके गुण गाएं हम, आओ उसको करें प्रणाम। वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसका नाम। बच्चों, इसी तरह आप भी सुंदर स्वर में इस कविता को याद करने का प्रयास करिएगा। बच्चों, आपने कविता को अच्छी तरह से समझ लिया। अब उस कविता के आधार पर आपके किताब में कुछ प्रश्न दिया हुआ है, जिसका उत्तर मैं आपको बोल रही हूँ। ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न आपका है, सुंदर धरा किसने बनाई? एकदम आसान उत्तर है। पहले प्रश्न का उत्तर, सुंदर धरा ईश्वर ने बनाई है। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से देखिए, धरा पर खिलने वाले फूल कैसे हैं? तो इसका उत्तर है, धरा पर खिलने वाले फूल रंग बिरंगे हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ कैसी हैं? इसका उत्तर सुनिए, पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ सुंदर हैं। प्रश्न नंबर 4, ईश्वर ने पृथ्वी पर कैसे जीव बनाए? इसका उत्तर है, ईश्वर ने पृथ्वी पर तरह तरह के जीव बनाए। आगे देखिए, दिया हुआ है, पढ़िए और समझिए। इसे ध्यान से समझिए। इसमें दिया हुआ, जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसका है मैं पढ़ती हूँ। कहने का मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को बनाया गया है। मैं पढ़ता हूँ लड़के के लिए संबोधन है ना,
यानी पुल्लिंग है, जिसे स्त्रीलिंग में संबोधित करना होगा तो कहेंगे हम मैं पढ़ती हूँ। उसी तरह से दिया है तुम पढ़ते हो, ये भी पुल्लिंग है जिसका हम स्त्रीलिंग में संबोधन करेंगे तुम पढ़ती हो। अगला शब्द है वरुण पढ़ता है, या वरुण कौन है? एक लड़का है, यानी पुल्लिंग। तो वरुण पढ़ता है जिसका स्त्रीलिंग में संबोधन होगा जूही पढ़ती है। जूही क्या है? स्त्रीलिंग, तो जूही पढ़ती है। अगला है लड़का पढ़ता है, पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन हम करेंगे लड़की पढ़ती है। अगला शब्द है लड़के पढ़ते हैं, यानी बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, ये भी एक पुल्लिंग है जिसमें बहुवचन में है। उसी प्रकार पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बहुवचन में बनाएंगे तो होगा लड़कियां पढ़ती हैं। अगला शब्द है वे पढ़ते हैं, तो इसका स्त्रीलिंग में होगा वे पढ़ती हैं, यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया गया है। अगला शब्द अपना आपके किताब में अगला प्रश्न जो दिया हुआ है उसको ध्यान से सुनिए और खूब सुंदर अच्छे राइटिंग बना के सुंदर सुंदर अक्षरों में आप इसको लिखिएगा धीरे धीरे। पहला प्रश्न आपका है सुंदर धरा किसने बनाई है? उसके नीचे लाइन बना हुआ है जिसमें आपको उत्तर लिखना है, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप सुंदर धरा ईश्वर ने बनाई है। बच्चों दूसरा प्रश्न है दुनिया के रचयिता का नाम क्या है? दुनिया के रचयिता का नाम है, इसका उत्तर ध्यान से सुनिए, दुनिया के रचयिता का नाम ईश्वर अल्लाह भगवान है। आगे देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 2, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। तो नीचे आपका कुछ शब्द दिया हुआ है जिसमें आपका दो शब्द दिया हुआ है, तो उसमें से जो सही शब्द है उसको क्या करना है? उस पर गोला बनाना है आपको। हाँ, तो ध्यान से सुनिए, पहला शब्द है आपका पग, तो पग का जैसे हम कहेंगे पैर, पग माने पैर होता है, हाथ नहीं, तो उस पैर पे आप गोला बनाएंगे। दूसरा शब्द है धरा, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, पहाड़ नहीं, तो पृथ्वी पे आप गोला बनाएंगे। तीसरा शब्द आपका दिया हुआ है सूरज, सूरज का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य पे आप गोला बना देंगे। तीसरा शब्द है, चौथा शब्द है दुनिया, दुनिया मतलब विश्व, यानी विश्व पे आप गोला बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अगले प्रश्न में है पत्ता एक वचन है और पत्ते बहुवचन, यानी इसी प्रकार से एक वचन जो है बहुवचन में परिवर्तित हुआ है। ऐसे नीचे कुछ शब्दों के सही बहुवचन रूप पर आपको निशान लगाना है, तो ध्यान से सुनिए। जैसे केला, तो केले, केला एक है यानी एक वचन है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा केले, तो केले पे आप सही का निशान लगाइएगा। दूसरा शब्द है नदी, तो नदी का होगा नदियाँ, जिससे द पे छोटी की मात्रा लगी हुई है यानी दूसरा वाला, उस पर आप सही का निशान लगाइएगा। तीसरा शब्द है माला, तो मालाओं, माला का होगा मालाएं, मालाओं नहीं, मालाओं गलत शब्द है, मालाएं जिस पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है दूसरा वाला, उस पे आप सही का निशान लगाइएगा। चौथा शब्द है खिलौना, तो खिलौने का पहला शब्द ही होगा खिलौने, यानी पहला वाला जिस पे बिंदी लगी हुई है वो वाला सही है, उस पर आप सही का निशान लगाइएगा। आगे देखिए चौथे प्रश्न में आपका दिया हुआ है कविता को ध्यान से पढ़ो और खाली जगह भरो, तो उसमें जो खाली जगह है उसमें आपको सही शब्द को भरना है। पहला लाइन है मुस्कानों के खाली स्थान, तो वहाँ भरेंगे आप दिए, मुस्कानों के दिए जलाए, यानी पहले लाइन में आप भरेंगे दिए। तरह तरह के क्या बनाए? जीव बनाए, दूसरी लाइन में आप भरेंगे जीव बनाए। तीसरे में आओ उसके क्या गाएं? गुण गाएं हम, यानी तीसरे में आप भरेंगे गुण। और चौथे में वही रचयिता इस दुनिया का, यानी चौथे में आप भरेंगे रचयिता। बच्चों आपका 5वां प्रश्न ध्यान से सुनिए क्या है, उसमें आपको सही शब्द पे सही का निशान लगाना है, उत्तर जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न आपका है संसार के रचयिता ने पर्वत कैसे बनाए? कैसे बनाए अर्थात 3 विकल्प दिया हुआ है, सुंदर, विशाल, पथरीले, तो कैसे बनाए? विशाल, यानी विशाल पे सही का निशान लगाइएगा।
दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, दुनिया के रचयिता का नाम क्या है? 3 नाम उसमें दिया हुआ है बच्चों, जादूगर, रचनाकार, ईश्वर। लेकिन सही विकल्प आपका क्या है? ईश्वर, यानी ईश्वर पे सही का निशान आप लगाइएगा। आगे देखिए, कुछ नीचे शब्द दिए हुए हैं जिस पे आपको सही जगह पर सही बिंदु लगाना है। कहाँ पे आपको चंद्र बिंदु लगाना है और कहाँ पर बिंदु लगाना है, ये आपको समझना है। तो ध्यान से सुनिए, सुंदर, सुंदर पे आप चंद्र बिंदु लगाएंगे, चाँद पे भी नहीं, गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, सुंदर पे बिंदु लगाएंगे, वहाँ चंद्र बिंदु नहीं। सुंदर पे बिंदु और चाँद पे चंद्र बिंदु, नदियाँ पे चंद्र बिंदु, मुँह पे भी चंद्र बिंदु, गाय पर भी चंद्र बिंदु और रंग पे आप सिर्फ बिंदु लगाइएगा। इस प्रकार से आपका पाठ पूरा हुआ।